हेलो दोस्तों। आज के टाइम में शरीफ होना एक गुनाह है। आज मैं आपको ऐसे एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटे से गांव की, जहाँ एक पढ़ी लिखी लड़की हो और वो कैसे किसी अजनबी औरत, जो मासूम से दिखने वाली, लेकिन पीछे का सच कि वो कितना खतरनाक है, बिना जाने बिना सोचे समझे उसकी दी हुई वो शमशान की राख थी। वो शमशान की राख, लेकिन वो प्रसाद के रूप में कैसे वो उस लड़की को देती है और वो खा भी लेती है। लेकिन तब से वो उस लड़की की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो यही एक कहानी है जो मैं आपको एक छोटे से गांव की सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कभी कोई कहे कि कभी प्रसाद मना नहीं करना चाहिए, तो हमेशा एक बात याद रखना, हर प्रसाद भगवान का नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी है यूपी की एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़की ने छोटी सी गलती की और उसकी कीमत उसे 6 दिन तक जिंदा रहकर चुकानी पड़ी। अंजलि 24 साल की एक लड़की थी, गांव की सीधी सादी बिटिया। अंजलि रोज सुबह 6 बजे उठकर गांव से 10 किलोमीटर दूर जाकर एक ऑफिस में काम करती थी। उसके घर में उसके माँ बाप और उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम था रवि। उसकी फैमिली की उम्मीद ही वो थी। गांव वाले कहते थे, लड़की बहुत अच्छी है लेकिन भोली है। अंजलि रोज की तरह अपने ऑफिस गई सुबह 6 बजे उठकर, और उस दिन अंजलि के पास काम बहुत था, तो ऑफिस को क्लोज करते करते थोड़ा वक्त लग गया। सर्दी का टाइम था, 9:30 बजे भी रात के 12:30 बजे की तरह लग रहा था। अंजलि अपने ऑफिस से निकलकर वो बस स्टैंड के पास गई, लेकिन बस स्टैंड का माहौल कुछ अलग ही था। आधी लाइट बंद थी, अजीब सी ठंडी हवा और गिनती के कुछ लोग। अंजलि वहाँ पर जाके खड़ी हुई। वहाँ खड़ी होते ही जैसे ही उसने साइड में देखा, अचानक से एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, बाल खुले हुए, नाखून थोड़े अजीब से, और आंखें आंखें तो बिल्कुल इंसान जैसे थे ही नहीं। उसने बिल्कुल मरी हुई आवाज़ में बोला, बेटी प्रसाद ले लो। अंजलि थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन देखा कि उसके हाथ में धागा बंधा हुआ है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे वो प्रसाद को लिया और खा लिया। और जैसे ही दोस्तों वो प्रसाद खाई, वह बूढ़ी औरत उसको देखी और मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट तो बिल्कुल इंसान जैसी थी ही नहीं। दोस्तों, बस यही एक छोटी सी अंजलि की गलती कैसे उसकी ज़िंदगी को नर्क में धकेल देती है। उस बेचारी को क्या पता कि आने वाले 1-2 दिन उसके साथ क्या क्या होने वाला है। रात को जब वो घर गई और वो सोई, जैसे ही वो अपने कमरे में सोई, कमरा बिल्कुल ही सुनसान हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा, जैसे कि कोई है ही नहीं। नींद में एक हल्की सी उंगली उसके पेट पर घूमने लग गई, गोल 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 गोल, और उसके कान में आके बोला, तू अकेली नहीं है। और अंजलि चीख कर उठती है। उसे लगता है कि ये एक बुरा सपना है और वो इसे सपना समझकर सो जाती है। अगले दिन वैसे ही वो रोज की तरह अपने ऑफिस जाती है, लेकिन वो इस बार अपने किसी से बात ही नहीं करती। वो खड़ी रहती है, किसी से बात नहीं करती, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे चिल्लाना, हंसना, मतलब कुछ ऐसा जैसा कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। अंजलि जब रात को शीशा देखती है तो उसकी परछाई उसमें नहीं दिखती। दिखती है तो सिर्फ वो बूढ़ी औरत पीछे खड़ी हुई। उसको अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। उसको रात में सपने आते हैं, वो सिर्फ बूढ़ी औरत के, शमशान के, जलती हुई लाशें, और उसमें से एक धीमी आवाज़ निकलती है, छठे दिन तू मरेगी। अगले दिन ये सब देखते हुए अंजलि की माँ गांव की एक बूढ़ी औरत के पास जाती है और अपने अंजलि के बारे में सब कुछ उसको बताती है। तो वह गांव की वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तेरी बेटी
शमशान की राख खा चुकी है। वो बूढ़ी औरत वो औरत नहीं है, वो तांत्रिक है। वो लड़कियों को शमशान की राख खिलाती है और उसे 6 दिन के अंदर उसके शरीर को तोड़ के और बहुत ही भयानक और टोटका करके मार देती है। क्योंकि सिद्धि के लिए सिर्फ मारना काफ़ी नहीं होता, दर्द के साथ मरना होता है। ये सब सुनकर अंजलि की माँ रोने लग जाती है। अब आया छठा दिन, मतलब अंजलि की आखिरी रात। अंजलि जब अपने कमरे में सो रही थी तो करीब रात के 2 बजे अंजलि अचानक से खड़ी हुई। उसे एक आवाज सुनाई दी, चलो। वो उठी, आंखें खुली हुई और वो शमशान की तरफ चलने लगी, मानो कि उसका शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही वो शमशान पहुंची, अचानक से वो औरत वहां मिली, एक चक्रा मंतर के बीच खड़ी हुई वही बूढ़ी औरत, और बोली, तेरा शरीर मेरी सीढ़ी थी और आत्मा मेरी मंजिल। अंजलि चिल्लाई। उसका पेट अंदर से फटने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं, राख निकल रही थी। और तब सबसे दर्दनाक सच, अंजलि उस वक्त नहीं मरी, वो 3 घंटे के अंदर तड़प रही थी। उसकी हड्डियां टूट रही थी और सांस चल रही थी। जब उसकी आंखों की रोशनी बुझ रही थी तब उसके मुंह से एक आवाज निकली, भैया। तब मना कर देती और उसकी गर्दन अपने आप एकदम से मुड़ गई। सुबह लाश मिली और जब अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट में डेथ कॉज अननोन आया। लेकिन जब उसका मुंह खोला गया तो उसके जीभ के नीचे वही राख मिली। दोस्तों, शहर के उस बस स्टैंड पर शाम को वो बूढ़ी औरत आज भी प्रसाद लेकर खड़ी होती है और वो बांटती है, और जो उस प्रसाद को ले लेता है वो 6 दिन गिनता नहीं, वो 6 दिन जीता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान कोई सुनसान सड़क पर या कोई सुनसान रास्ते में आपको प्रसाद देने की कोशिश करता है तो प्लीज़ उसके बारे में सोचना ज़रूर, कहीं ऐसा ना हो कि अंजलि वाला हाल आपके साथ होए।